हेलो एवरीवन। ना बेकिंग सोडा, ना खार, ना जीरा, ना अजवाइन, ना काली मिर्च, इसके बगैर ही आपके इतने टेस्टी पापड़ बनकर तैयार होंगे। और इतनी इजी ट्रिक से मैं बनाना बताऊंगी। इसमें ना ही चावल के आटे की झंझट होगी, ना किसी और चीज़ की झंझट होगी। आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं चावल के पापड़ बनाना बताऊंगी और आप हर बार इस तरीके से बनाना पसंद करेंगी। तो चलिए फिर बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 3 ग्लास चावल ले लिए। ये राशन वाले जो कंट्रोल पे जो चावल मिलते हैं वही वाले चावल हैं। इनसे हमारे पापड़ बनकर बहुत ही बढ़िया तैयार होंगे। और मैंने जो आपको गिलास दिखाया उस गिलास से 3 ग्लास मैंने चावल ले लिए हैं। अब इनको मैंने धो के 10 मिनट के लिए रख दिया था। और इसके बाद में 10 मिनट बाद हमें कुकर में ऐड कर देना है और 3 ग्लास चावल में 9 ग्लास पानी डालना है और 3 चम्मच ही हमें नमक डालना है। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। और इसके बाद में 10 से 15 मिनट के लिए सीटी लगाने के लिए इसको सिम फ्लेम पर छोड़ देना है और हाई फ्लेम पर 5 सीटी हमें लगा लेना है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिए। और इसके बाद हमारे प्रॉपर चावल हो चुके हैं। और किसी गोल पेंदी वाला हमें किसी भी बर्तन को ले लेना है और इस तरीके से चावल को गर्मा गर्म निकालते जाना है और घुमाते हुए हमें इनको अच्छे से मैश कर लेना है। तो देख सकते हैं हमारे चावल कितने अच्छे से मैश हो चुके हैं। बिल्कुल जो आटे फॉर्म जो होता है ना, जो चावल का आटा बन के तैयार हो जाता है ना, उसी टेक्सचर का ही हमारे इस तरीके से करने से हमारा डो बनकर तैयार हो जाएगा। मतलब चावल का पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे चावल कितने अच्छे से सारे इस तरीके से हमें मैश कर लेना है। इजी प्रोसेस है। गर्मा गर्म करोगे तो बहुत ही जल्दी से ये हो जाता है। और उसके बाद में ठंडा होने के बाद में एक अच्छे से बढ़िया से डो फॉर्म में आ जाता है। अब इसको मैंने 3 भाग में डिवाइड कर लिया है। इसमें येलो फूड कलर और ऑरेंज फूड कलर मैंने ऐड कर दिया है। मैं कलरफुल पापड़ बनाकर यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। और एक को मैंने वाइट सफ़ेद ही छोड़ा है, मतलब वाइट कलर का। तो इस तरीके से हमें मिला लेना है और मिला के मिक्स करके इनको साइड से हमें रख लेना है और ढक कर रख देना है हमें कुछ समय के लिए। और इसके बाद हम इसका पापड़ बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए हमें इस तरीके से एक छोटी सी लोई, एक एक बराबर की लोई हमें किसी भी चम्मच से ले लेना है और इसको राउंड शेप करके पन्नी में ऑयल लगाकर और पन्नी के अंदर इस तरीके से जमा कर रख देना है। और किसी भी फ्लैट बर्तन से हाथ से प्रेशर मारकर इसको दबा देना है। तो इस तरीके से दबाते जाना है और बिल्कुल गोल गोल राउंड राउंड शेप के और बिल्कुल एक जैसे पापड़ हमारे बनकर तैयार होंगे। एकदम बिल्कुल प्रॉपर टेक्सचर के हमारे पापड़ बनकर तैयार होंगे। तो मैंने येलो येलो वाले सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लिए हैं। पीले कलर के मैंने सारे पापड़ बना लिए हैं। अब मैं आपको ऑरेंज कलर के भी बनाकर दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम प्रोसेस से ये हमारे पापड़ बिल्कुल आप लोइयाँ एक बराबर साइज की बना लीजिए। और इसके बाद में हमें इस तरीके से दबाते हुए हमें पापड़ बना लेना है। इजी प्रोसेस है इसको बनाना, बहुत झटपट बन जाते हैं। इनमें कोई तामझाम ज़्यादा करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। और उंगलियों की सहायता से हमें इस तरीके से दबाते समय ध्यान रखना है कि कहीं से ज़्यादा मोटा पतला हो रहा है तो उंगलियों से इस तरीके से दबा देना है और इस तरीके से पन्नी को उठाकर हमें पन्नी पर फैला देना है। और आपको अगर ऐसा लगे कि हमारा डो चिपक रहा है तो उस समय हल्के से हाथ में ऑयल लगाना और पन्नी में ऑयल लगाना है। और इसके बाद में इसको लोई बनाते जाना है और घुमाकर अच्छा से लोई बनाकर उस पर पन्नी पर रखकर हमें इस तरीके से दबाकर बना लेना है। इसमें ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। ऑयल ज़्यादा हमें इसमें लगाएंगे तो हमारे पापड़ साल भर नहीं चलेंगे। इसमें थोड़ा सा ही बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगाना है जिससे हमारे हाथ पे चिपके नहीं। क्योंकि हम ऑयल ज़्यादा लगा लेते तो साल भर में पापड़ स्मेल करने लग जाते हैं और ज़्यादा लंबे समय तक चलते नहीं हैं। तो देख सकते हैं हम मैंने इसी तरीके से तीनों प्रकार के पापड़ बनाकर तैयार कर लिए। बिल्कुल एक जैसे बन चुके हैं हमारे पापड़। अब आपको सेकेंड डे भी दिखा रही हूँ जो हमारे पापड़ रात भर में सूख चुके हैं। तो हमें इनको धूप में बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। और घर के अंदर ही हमारे पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं। किसी भी धूप में बैठ के हमें घंटों पापड़ बनाना पड़ता है, लेकिन इन पापड़ों के साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप घर के अंदर ही इनको बना सकते हैं और इजी प्रोसेस से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। इसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए या आधे 1 घंटे के लिए आप इनको धूप दिखा सकते हैं। और इसके बाद में हमें क्या करना है, इसको ऑयल गरम कर लिया है और अब गर्मा गर्म ऑयल में हमें पापड़ तल लेना है। तो देख सकते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ कि मतलब पापड़ को तलते समय ऑयल अच्छे से गर्म हो जाने देना है और फिर हमारे पापड़ इसमें डाल देना है। और पापड़ हमारे
तल के डबल हो जाते हैं। इतने अच्छे पापड़ ये बनकर तैयार होते हैं। और इसमें कोई बेकिंग सोडा नहीं डला है, कोई भी खार नहीं डला है। बिल्कुल सिंपल एक नमक और बिल्कुल कलरफुल पापड़ हमने बनाकर तैयार किए हैं। आपको ये पापड़ की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन इसके लिए आपको एक बार ट्राई तो करना ही पड़ेगा। तभी आपको ये रेसिपी हमेशा बनाना और बनाकर खिलाना पसंद आएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे कलर के पापड़ तल तल के मैंने रख लिए हैं। कितने यम्मी लग रहे हैं और दिखने में कितने ही सुंदर लग रहे हैं। इस तरीके के पापड़ बना के अपन बच्चों को खिलाते हैं तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आते हैं। कलरफुल चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा ही पसंद आती हैं। और इतने मुंह में घुलने वाले पापड़ हैं कि जो बच्चों के दांत भी नहीं आते ना, वो भी इनको इजली से खा लेते हैं। और मुंह में घुल जाने वाले पापड़ हमारे बनकर तैयार हो गए। मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ। बिल्कुल हाथ लगाने से ही हमारे पापड़ टूट रहे हैं। और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको देखो कितना क्रिस्पी पापड़ बने हैं। तो बाय बाय।